हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए हम क्या कर रहे हैं। हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2024 के क्वेश्चन पेपर को। देखिए ये जो पेपर हुआ था, ये हुआ था 30 जून 2024 को। तो अब तक हमने कौन कौन से एरिया कवर कर दिए हैं। हमने हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इकोनॉमिक सर्वे, इन सारे के सारे एस्पेक्ट को कवर कर दिया है। उसके बाद हमने इंडियन पॉलिटी देख लिया है कि उससे किस किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए। आज हम करेंगे अपनी इंडियन हिस्ट्री को और हम देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री से कौन कौन से एरिया को उन्होंने टच किया। तो देखिए इंडियन हिस्ट्री के इन्होंने मैगजीन वाले एरिया को टच किया। गवर्नर जनरल और वाइसराय को पूछा गया, जो हमेशा ही कमीशन पूछता ही है। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म जो एक चैप्टर है उससे इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। उसके बाद इन्होंने देखा अन्य में क्या पूछा कि कोई भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनी उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए, बताइए कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, उसके बाद किसका निर्माण हुआ। यानी अगर हम हिस्ट्री को देखें, हिस्ट्री के निचोड़ को देखें कि हिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो हम पाते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करो, उसी टाइप के सवाल पूछे गए हैं। यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि कोई भी, मान लीजिए गवर्नर जनरल हुए तो गवर्नर जनरल को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। अब मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। मैगजीन आई, मैगजीन के ईयर वाइज भी पूछे गए हैं इस बारी कि उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो सबसे हिस्ट्री के साथ कैसे खेल रहा है कमीशन कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पूछ रहा है। कोई भी टॉपिक ले रहा है कमीशन और उसको क्या पूछ रहा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ रहा है। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है, मैट लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पर क्या दे रखी है, यहाँ पर मैगजीन दे रखे हैं, न्यूज़पेपर दे रखे हैं, यहाँ पर उनके ईयर दे रखे हैं। तो देखिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि इतने सारे मैगजीन न्यूज़पेपर हैं जो हमें ईयर वाइज, देखिए नाम याद रख लेंगे हम कि इनको लिखा किसने था, कौन ये करता था। उसके बाद इनके ईयर याद करना भी एक अपने आप में चैलेंज है। लेकिन चलिए, अब कमीशन पूछ रहा है तो हमें इस तरीके से भी अपनी तैयारी को मोल्ड करना होगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कमीशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए अमृत बाजार पत्रिका, इसका निर्माण कब हुआ था, 1868 में। हरिश्चंद्र मैगजीन ये हुई थी हमारी 1872 में। बॉम्बे क्रॉनिकल ये हुआ था हमारा 1913 में। भारत मित्र ये हुआ था हमारा 1878 में। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद दूसरा देखते हैं, पंजाब रियासत प्रजामंडल। देखिए ये एसोसिएशन है या पार्टी है, हमने देखा अभी भी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, पार्टीज जब बनी उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्रमबद्ध तरीके से कमीशन पूछ ही रहा है। देखिए पंजाब रियासत प्रजामंडल, आदिवासी महासभा, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। पंजाब रियासत प्रजामंडल, आदिवासी महासभा, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो जो इसका आंसर है वो है ए, यानी पंजाब रियासत प्रजामंडल 1928 में, आदिवासी महासभा 1938 में, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन 1906 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद 98 का देखते हैं। अब देखिए गवर्नर जनरल है, वाइसराय है। ये हर बारी पूछते हैं कि या तो क्या पूछ लेंगे, इनके ईयर दिए होने थे कि ये मान लीजिए 1906 से लेके 1910 तक कोई होगा, फिर उसके बाद 1910 से लेके 1914 तक कौन होगा। तो आपसे क्या पूछा जाना था कि अरेंज कीजिए। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर इवेंट दे दिए हैं कि कौन से वाइसराय या गवर्नर के पीरियड में ये इवेंट घटित हुए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे क्या हुआ था, वो हुआ था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 वाला। ठीक है, नॉर्थ ब्रुक को देखें हम तो इनके बारे में क्या है, ये हुआ था पंजाब में कुका आंदोलन। उसका लॉर्ड डफरिन के टाइम पे क्या हुआ था, ये हुआ था हमारा तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध। जॉन लॉरेंस के टाइम पे कलकत्ता बम्बई मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता बम्बई मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना। उसके बाद 97 क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट सिंह सभा वाज फाउंडेड इन 1873 एट अमृतसर। प्रथम सिंह सभा की स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई थी। ज्ञान सिंह सभा के पहले अध्यक्ष थे। ठाकुर सिंह संधवालिया सिंह सभा के पहले सचिव थे। खालसा कॉलेज अमृतसर की स्थापना 1892 में हुई। तो देखिए ये थोड़ा जो क्वेश्चन है वो ज्यादा ट्रिकी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास 97 का सी, 1 और 4, यानी 1 और 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं हम 96 इन 1910। देखिए क्या बोल रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। ये भी पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं
कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, ये सारे के सारे की कौन से अधिवेशन में को गांधी जी ने प्रिजाइड किया था, और सरोजिनी नायडू कौन से अधिवेशन में पार्टिसिपेट लिया था, ये सारे के सारे जो सवाल है वो अधिवेशन से पूछे जाते हैं। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडिनी पत्रिका 1867 में इलाहाबाद में फराई थी। अंतिम अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1853 का चार्टर्ड अधिनियम था। आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने भी 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया। ठीक है। जो इसका सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। क्या पूछा है कि सही पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 और 4। तो हमें पता होगा जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें इसकी हम जब इसकी ये पढ़ते हैं कि लिमिटेशन क्या थी, क्यों इतना सक्सेसफुल नहीं माना जाता, तो इसमें पाते हैं हम कि इसमें जो पढ़े लिखे जो लोग थे यानी जो आधुनिक शिक्षित भारतीय थे उन्होंने इसमें अंग्रेजों का साथ दिया था, या तो वो बिल्कुल न्यूट्रल रहे थे, वो किसी का साथ नहीं दिया था, या जिसने भी दिया था उन्होंने ब्रिटिश शासन का ही साथ दिया था, यानी वो जो यहाँ पर विद्रोह करे थे उनके साथ खड़े नहीं हुए थे। तो यानी ये भी एक इसकी लिमिटेशन के पॉइंट में आता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही होगा। अगर ये सही है हमारा तो ए और सी तो कभी नहीं हो सकता। तो हमें क्या देखना था, 3 और 1 में देखना था। तो 3 हमारा सही है कि अंतिम जो अधिनियम था चार्टर्ड 1853 का वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अंतिम था। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है हमारे पास 95 क्वेश्चन की। परमहंस मंडली की स्थापना मद्रास में हुई। अल्फ्रेड बेव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज थे। देखिए पहले भी किससे था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से था, अब फिर से कांग्रेस से आ गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो देखिए अगर हम इन स्टेटमेंट को पढ़े तो हमारा ध्यान सबसे पहले तीसरी स्टेटमेंट पे जाता है कि बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं वो क्या थे, वो थे हमारे इसके मुस्लिम अध्यक्ष पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है। तो यानी कि 3 स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। जब भी हम पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें दूसरी या तीसरी लाइन में लिख दिया जाता है कि बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम थे। ये वाला पॉइंट हमेशा ही हाईलाइट करके लिखा हुआ होता है। ठीक है। यानी ये वाला सही है। अगर 3 सही है तो देखिए 3 ऑप्शन आ गए। अब हमें और पढ़ना पड़ेगा कि और क्या है हमारा, इसका जो आंसर होगा 95 का वो होगा हमारा सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ने लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो यानी केवल 3 और 4 ये इसका आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद बात आई हमारे पास 93 क्वेश्चन की। अब देखिए यह क्या पूछ रखा है, प्री कांग्रेस एसोसिएशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि कांग्रेस से पहले जो जो एसोसिएशन बनी उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए। ये अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं तो उसमें पूरा का पूरा चैप्टर है जिसमें ईयर वाइज लिखे गए हैं। ठीक है। अब वो ईयर याद रख के हमें इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो आंसर होगा वो सी इज द राइट आंसर, यानी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग इवेंट रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन, कलकत्ता में इंडिया लीग का गठन, सत्यशोधक समाज का गठन, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। फिर से हिस्ट्री पे किसके साथ खेल रहा है कमीशन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है। तो इसका 92 का होगा हमारे पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लंदन में सबसे पहले इसकी स्थापना हुई, उसके बाद बिहार में साइंटिफिक सोसाइटी, फिर सत्यशोधक समाज, और कलकत्ता में इंडिया लीग की गठन। ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद देखते हैं हम 90 क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में की थी। वे समाज की स्थापना कर्नाटक में 1867 में हुई थी। ठीक है। हमें बताना है कि दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत हैं, या कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। तो जो इसका आंसर होगा सही वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास 89। अगर हम देखें नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर था। तो इसका जो ऑप्शन है वो है इसका आंसर ए इज द राइट आंसर, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो हमें यहाँ देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर भी कमीशन का एक फेवरेट टॉपिक है जिससे सवाल पूछे ही जाते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर, मान इनके बारे में क्या पूछ लिया जाता है, या तो इन्होंने कौन सी एसोसिएशन बनाई थी, या इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, या तो इनकी बुक्स के बारे में आप एक जगह साइड में नोट कर सकते हैं सारी की सारी बुक्स को, और इनके द्वारा बनाई गई, इनके द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाए गए थे। ठीक है। ये सब कुछ आप लिख सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में अपने नोट्स में। ठीक है। अब जहाँ से भी आप पढ़ें, जैसे मान लीजिए आप बुक पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, उस जगह एक जगह आप कॉन्साइज करके अपने पास नोट्स के तौर पे, शॉर्ट्स नोट के तौर पे रख सकते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर था। तो देखिए बचपन का नाम बहुत पूछा जाता है, जैसे स्वामी
रामकृष्ण जी का पूछ लिया है, विवेकानंद जी का पूछ लिया है, तो ये सब का पूछा जाता है। तो ये बुक में पूरी तरीके से लिखा गया है, बस हमें याद रखना पड़ता है हमें बस, ठीक है। तो 89 का ये है, दोनों ही सही है। हु रोट इट, यह किसने लिखा था कि यदि उत्पादकों को अपंग बनाया जाए, किसानों पर करों का बोझ लाद दिया जाए, तो दुनिया का कोई भी देश स्थायी तौर पर दरिद्र हो जाएगा और उसे अकाल का बार बार सामना करना पड़ा था। किसने कहा था? तो इसका जो आंसर है वो है रमेश चंद्र दत्त जी ने, ठीक है। इन्होंने बोला था हु रोट इट, इफ द प्रोड्यूसर आर क्रिप्ड, द फार्मर आर bundled with taxes and huge amount of revenue is sent out of the country, then any country in the world will become permanently poor and will have to face फेमाइन अगेन एंड अगेन, फेमाइन अगेन एंड अगेन, ठीक है। ये होगा हमारे पास रमेश चंद्र दत्त। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हिस्ट्री से जो सवाल आ रहे हैं मोस्टली कैसे आ रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल आने के साथ साथ कैसे आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं मैगजीन पूछी जा रही है और उसको भी क्रोनोलॉजिकल पूछा जा रहा है, और पूछा जा रहा है हमारे पास सोशो रिलीजियस जो चैप्टर है उससे बहुत सवाल आ रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास गवर्नर जनरल वॉइसराय से सवाल आ रहे हैं, और हमारे पास एक्ट से भी सवाल आ रहे हैं जो हमारे पॉलिटी में भी आ रहे थे। देखिए एक्ट पॉलिटी और हिस्ट्री का ओवरलैपिंग एक टॉपिक है जो दोनों में पूछ लिया जाता है। हिस्ट्री में कुछ और नजरिए से पूछा जाता है और इसमें कुछ और नजरिए से पूछा जाता है, लेकिन पूछा दोनों के लिए जाता है, पढ़ना हमें दोनों के लिए पड़ता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने अपनी हिस्ट्री कंप्लीट की। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।